तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। मैं सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 12 के साथ आ चुका हूं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जितने भी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। हिप्नोटिस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है उनकी एबिलिटीज़ को हमेशा हम फैंटम नहीं कह सकते। और हमारी जो वांग फैमिली है उसे फैंटम क्लैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वुमेन्स रहती हैं। और काफ़ी समय से हमारी जो वांग फैमिली है वो ऑलरेडी बड़े बड़े फैमिलीज को सर्व करते हुए आ रही हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो इकट्ठा हो गई और उसके कारण हमारा जो फैंटम क्लैन है बन गया। और जो वांग यियान है वो हमारी जो मैट्रिच है वो 50 सालों में सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। तभी दूसरी तरफ हमें जो वांग यियान को दिखाया जाता है जो कि टोटली कंफ्यूज होती है और बोल रही होती है मन में सोचते हुए इस बच्चे के बच्चे के जो दिमाग है नहीं ऐसा तो नहीं है, इसको जो टोटली फिजिकल डिसऑर्डर है, मतलब पूरा का पूरा हिल चुका है ये। यहाँ पर जो सीडीएस करने की कोशिश तो करना ही होती है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता जब इनको, क्योंकि वही पिछले जन्म में मॉन्क जो रह चुका है और इतना रीइंकार्नेशन करने के बाद तो किसे घंटा फर्क पड़ रहा है, कौन सीडीएस कर रहा है, इसका माइंड इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी यहान उसके पास आती है और उससे बोलने लगती है तुम तो मेरी पावर से बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं कर रहे भाई, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। तभी जैबिन उससे पूछता है आखिरकार तुम मुझसे किस तरीके का रिएक्शन चाहती हो। और तभी जो यहान होती है वो उससे थोड़ा कंफ्यूज होती है और उससे पूछने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं तुम जानबूझकर अपनी रिएक्शन को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरी सिस्टर है वो यहाँ पर बैठी हुई है। और तभी जो जाविन होता है वो बोलने लगता है कोई भी इस बात को लेकर थोड़ा सरप्राइज होगा और थोड़ा अलर्ट रहेगा कि कोई अजीब औरत मेरे सामने आकर इस तरीके की हरकत करे तो। और तो ऐसी बात भी नहीं है कि सारे के सारे जो मैन होते हैं वो बड़े बड़े संतरों को ही पसंद करते हैं, और ना ही ऐसा होता है कि उनके जो बड़े बड़े वाटरमेलन हैं वो मेंस को अपने काबू में कर लें। आखिरकार जो इंसान होता है वो टेढ़ा मेढ़ा जो है, जिसको सुनने के बाद ना यही आन की पूरी तरीके से जल जाती है और वो एकदम से गुस्से में आ जाती है। तभी जो ईके है वो बोलती है सिस्टर, और उनमें सोचते बोल लगती है अरे नहीं मेरी सिस्टर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये जियाओमिन तुम्हें और ज्यादा ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करने में लगे हो। और तभी जियाओमिन वहां से जाने लगता है और बोलने लगता है कि मेरी जो बैटरी स्कूटी है वो खराब हो चुकी है तो मुझे सही कराने के लिए जल्दी निकल रहा हूँ यहाँ से। और अगर तुम अपनी सिस्टर को यहाँ पर मिलने के लिए आई हो तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करना, बिल्कुल अपने घर जैसे ही समझना, और अगर तुम्हारा कोई और मकसद है तो मेरे रास्ते में मत आना। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो यहान होती है वो जल बुझ रही होती है, उसकी तो ऐसी जल रही होती है ना क्योंकि उसकी जो टेक्निक है वो जियाओमिन पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है। और उससे बोलने लगती है मुझे विश्वास नहीं होता यही इस दुनिया में कोई ऐसा मैन भी है जिसके ऊपर मेरी पावर का कोई असर ही नहीं पड़ रहा यार, मतलब मेरे चार्म का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ये इंसान कैसा है। और तभी जो ये होती है वो उससे कहने लगती है हे सिस्टर तुम इतने ज्यादा गुस्सा भी मत करो और कुछ उल्टी सीधी हरकत मत कर देना। और तभी हमें पता चलता है जो यहान होती है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगती है और अपना कुछ मैजिक वैजिक करने लगती है और भाई कुछ त्रिशूल विरसूल निकाल लेती है, कुछ वही ये तो हार्ट अटैक वाली, मतलब हार्ट पे एकदम से वो तीर आता नहीं मैजिक तीर जिससे प्यार में पड़ जाते हैं, कुछ वैसा ही वो इस्तेमाल करने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है जो यहान की एबिलिटी है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर किसी की भी लस्ट को, मतलब किसी की भी ठरक को बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। कोई भी इस एरो से एक बार लग गया, जिसके भी एरो ये लग गया वो एक सपनों की दुनिया में खो जाएगा ठरक बड़ी। अब समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कौन सी सपनों की दुनिया में और क्या सिचुएशन है, मुझे पता समझ गए होगे। ज्यादा मैं घुसकर डीप एक्सप्लेन नहीं करने वाला इस मैटर को। और तभी कोई शूट कर देती है जियाओमिन पर, लेकिन हमें पता चलता है जियाओमिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और जियाओमिन उससे बोलता है ये क्या पीठ में खुजली हो रही है, कहाँ से आ गया। और तभी जो हमें दिखाया जाता है ये को बोलती है अब तो खत्म, सब कुछ खत्म, और वहीं पर बैठ जाती है घुटनों के बल। और तभी जियाओमिन उससे पूछने लगता है आखिरकार तुमने मेरे साथ अभी भी क्या किया, आखिरकार ये कौन सी जगह है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस एरो के कारण जो जियाओमिन को बहुत ज्यादा लड़कियां दिखने लगती हैं, अब जो कि समझ ही गए हो कि किस तरीके का लेवल की तो दिख रही है ठरक। और तभी जियाओमिन को हमें दिखाया जाता है जो कि एक इल्यूजन में कैद हो चुका है। और तभी जो यहान है अपने बड़े बड़े गुब्बारों के साथ उसके सामने आती है और उससे बोल लगती है जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूं तब तक तुम अपनी पूरी लाइफ भर में यहाँ से नहीं निकल सकते। और दूसरी तरफ हमें असली रियलिटी में दिखाया जाता है जो ये होती है वो याविन के पास आती है और उससे बोल लगती है अब मुझे क्या करना चाहिए। जो मेरी सिस्टर का मैजिक है वो ज्यादा समय तक अगर तुम्हारे असर में पड़ा रहा तो तुम्हारा दिमाग है उसके फ्यूज उड़ जाएंगे। तभी जियाओमिन उससे पूछने लगता है ये देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, तो मुझे नहीं पता था जो इस हिप्नोसिस है वो इतने ज्यादा पावरफुल मात्रा में भी किया जा सकता है। मैंने इतनी बार रीइंकार्नेशन ले लिया है लेकिन ये मेरा पहली बार है इस तरीके का इल्यूजन देखने का।
और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियान होती है कि सरप्राइज होती है और बोलती है ये बंदा तो बड़ा अजीब है यार। और तभी जो जाओबिन है वो अंगूठा दिखाता है, बोलता है बढ़िया है, मजेदार है, और बोलता है वेल डन, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है कुड्डो। और तभी ये सुन देखने के बाद तो ये हान की और ज्यादा छटक जाती है और बोलती है तुम लोगों को इतने इतने बुरी तरीके से मत देखो, तुम्हें यहाँ पर मार दोगी और तुम इस बात को रिग्रेट करोगे, मतलब पछताओगे आगे चलकर। और तभी वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगती है उसे निकलने के लिए। और हमें पता चलता है जो उसकी पपेट्स होती हैं, जो इल्यूजन होता है उसकी लड़की, भाई इनकी हमें तो पता है कि लड़कों की बात अलग है, लेकिन लड़कियों की डर के देखो अपने मैजिक से इस लेवल तक पहुंचा दिया, किस कंट्रोल ना हो रहा उन पे। और तभी यान उसे कहने लगती है जो इल्यूजन मैंने क्रिएट किया है, इस इल्यूजन के सभी इस इल्यूजन के अंदर अंदर मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ, और तुम सारे के सारे इसमें समा जाओगे। और सारी की सारी लड़कियां उस पर अटैक कर देती हैं। और तभी जो रेहान उससे बोलने लगती है असलियत में तुम्हें थोड़ा सा परेशान, थोड़े से मजे करने चाहती थी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मेरी सिस्टर के लैंड लॉर्ड हो। पर मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी तुम इतने ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इतना ज्यादा अनोइंग हो। तो मैंने अपना दिमाग बदल लिया है और अब तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो। तभी जाविन से कहने लगता है क्या तुम मेरी विल पावर को खत्म करना चाहती हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जितनी भी लड़कियां उसने क्रिएट की हुई होती है अपने इल्यूजन से, वो अपने ट्रक के लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है जाविन के, लेकिन जाविन घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और उससे बोले तभी जाविन उसको देखता है और उससे बोले लगता है मुझे तुम्हारे इस बच्चे जैसे इल्यूजन को तोड़ने के लिए बच्चों की पावर की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। और तभी वो अपनी शील्ड जनरेट कर लेता है अपनी फुल पावर से। और जैसे ही वो अपने ऑरा को रिलीज करता है उसके इल्यूजन के तो चीतरे चीतरे उड़ जाते हैं, और जितनी भी लड़कियां वहां पर होती हैं सब उड़ जाती हैं, इल्यूजन है क्या। ये देखकर ये हानि भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। और तभी जियाओमिन उससे कहने लगता है इस इल्यूजन के अंदर जो टाइम का फ्लो है वो बाहर से अलग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो काम डिलीवरी का जो काम है इससे कोई घंटा फर्क पड़ने नहीं वाला, तो मैं इसलिए तुम्हें अभी माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर इससे मेरा टाइम खराब होता तो तुम पछताती। भाई टाइम का एकदम पक्का है। और उससे बोलने लगता है और धमकाने लगता है भाई मेरी डिलीवरी के पीछे मत आना, बाकी का तुम्हें जो करना है करते रहो। तभी यार उससे बोलने लगती है डिलीवरी आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है। और तभी जावेन उस पर अटैक करता है और बोलता है मुझे आप ब्लेम मत करना कि मैं किसी वुमन को बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। जिसे देखकर यान बहुत सरप्राइज होती है और बोलती है आखिरकार तुम इस इल्यूजन में भी अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आखिरकार तुम हो कौन। और यहाँ पर हमें पता चलता है जियाओबिन ने उसका गला पकड़ लिया है, जिसके कारण उसके तो लग गए, रक्के लग गए। और भाई हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जियाओबिन का असली डीमन वाला रूप, मतलब डीमन जैसा इल्यूजन दिखाता है, जिसको देखकर तो उसकी सटक जाती है, उसकी ऐसी हो जाती है यान की तो। और यहाँ पर उसका जो डीमन रूप है जियाओबिन का वो उससे बोलने लगता है, उसको दिखाते हुए इनकी बड़ी बड़ी भयानक आगे दिखाते हुए अब तुम गैस करो कि आखिरकार मैं कौन हूँ। और इसी डरावने लुक के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और काफी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं तो चला रिकॉर्ड करने के लिए फटाफट से मिलते हैं बाद में, बाय बाय।